हेलो ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहां से करें तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप डिस्कस करूंगा जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। सब कुछ बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल होगा ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में आता होगा कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट को बाय एंड सेल करना एंड प्रॉफिट कमाना। ये एसेट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक्स में हम कंपनीज के शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, उनके बीच का जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। सेकंड आता है हमारा फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबल मार्केट प्लेस होता है जहां पे नेशन की करेंसी मींस एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ ट्रेड करती है एक म्यूचुअली एग्रीड रेट पे। थर्ड मार्केट है हमारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हम क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि हमारे सबसे बड़े कॉइन्स है बिटकॉइन एंड इथेरियम। और वैसे भी आजकल क्रिप्टो करेंसी का इतना बूम चल रहा है, हर यूट्यूबर्स इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे मन में ये होता है कि मार्केट कौन सा चूज करें। डोंट वरी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि बेस्ट मार्केट कैसे चूज करें। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है, ट्रेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। यूट्यूब पे हर जगह देखते हो कि हर लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, सिर्फ ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ट्रेडिंग एक स्किल है जो नॉलेज, पेशेंस एंड प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप स्मार्टली सीखेंगे एंड एक सॉलिड अप्रोच फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए बेस्ट टूल बन सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि बेस्ट मार्केट को चूज कैसे करें। मार्केट सेलेक्ट करना एक ट्रेडर का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि हर मार्केट का अपना एक रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। अगर आप बिगिनर हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रिस्की है और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है तो आप गलत है। अगर सही तरीके से किया जाए तो ट्रेडिंग ना सिर्फ इजी हो सकती है बल्कि लो रिस्क भी हो सकती है। अगर आप बिगिनर है तो सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करके आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते। पहला जो स्टेप आता है हमारा, सही स्टॉक कैसे चुने। टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज को फिल्टर करना जिसका बिजनेस स्टेबल एंड ग्रोइंग हो। इसके लिए आप google.com पे जाके screener.in टाइप कीजिए। वहां पे आपको सबसे पहले पेज पे दिखेगा screener.in और उसके नीचे लिखा रहेगा टॉप 100 कंपनीज। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने टॉप 100 स्टॉक्स की लिस्ट खुल जाएगी। एक एग्जांपल के लिए मैंने नेस्ले इंडिया स्टॉक पे क्लिक किया तो आपके सामने उस कंपनी की सारी फंडामेंटल एनालिसिस खुल जाएगी। तो आप वहां पे जाके एनालाइज कीजिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसका प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है कि लॉसेस पे है, ठीक है, इसका डिविडेंड पे आउट क्या है। आप हर एक चीज वहां पे एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने एनालिसिस किया और आपको लगा कि हाँ ये स्टॉक बेस्ट है, उस स्टॉक को हम उस दिन चूज करेंगे और अपने एनालिसिस के हिसाब से उसमें ट्रेड करेंगे। एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि आपने नेस्ले इंडिया पे आपने एनालिसिस किया, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे एफएमसीजी सेक्टर्स में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो आप और भी कॉन्फिडेंस होके आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। बट उसी का उल्टा, अगर मान लो एफएमसीजी कंपनी में कोई सी भी नेगेटिव न्यूज आती है, आपने उस न्यूज को खोल के पढ़ा, आपने जो स्टॉक एनालाइज किया है उसी स्टॉक पे कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो आप उस दिन उस स्टॉक पे ट्रेड नहीं करेंगे। आप दूसरे सेक्टर्स पे चले जाइए, वहां पे 100 स्टॉक्स की लिस्ट है। आप दूसरे स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, फिर ट्रेड कीजिए। जरूरी नहीं है आपने जिस स्टॉक को एनालाइज किया है उसी में ट्रेड करना अगर उसमें कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा फंडामेंटल चेक करना। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेट लेवल एंड कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देखें। एक एग्जांपल के लिए मैंने नेस्ले इंडिया स्टॉक पे क्लिक किया तो आपने देखा नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डेट लेवल उनके कितने हैं एंड कंपनियों का फ्यूचर आउटलुक कैसा है। ठीक है, आपने इन चीज को एनालाइज करके आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है राइट टाइमिंग पे बाय एंड सेल करना। टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट समझना। अगर आप ये सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग एक लॉजिकल एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बन सकती है। और हाँ, आप छोटी से छोटी कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपए से भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड स्टेप अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट को समझना। अगर आप बिना बेसिक समझे ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होने के चांसेस 99% हो गए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए बेसिक समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बिना नॉलेज के घुसना आंखों पे पट्टी बांध के गाड़ी चलाने के बराबर है, क्योंकि उसमें भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है एंड इसमें लॉस होने के चांसेस 99% है। इसलिए शुरू करने से पहले फंडामेंटल समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न। प्राइस एक्शन एनालिसिस के बिना ट्रेडिंग मुश्किल हो सकती है। चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप को समझते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट का मूड बताती है। एग्जांपल के लिए हैमर, डोजी, एंगल्फिंग, ये कुछ ऐसे पैटर्न है जो आपको ट्रेंड रिवर्सल, कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती है। हर ट्रेडर के लिए इन्हें समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हैमर कैंडल की बॉडी
बॉडी छोटी होती है और उसकी एक लंबी सी टेल होती है जिसे हम विक कहते हैं। अगर ये पैटर्न आपको मार्केट के टॉप में दिख जाए, जैसे कि मार्केट नीचे से ऊपर आई और आपको हैमर कैंडल मार्केट के टॉप पे बनता हुआ दिखता है, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि मार्केट का अपसाइड ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मार्केट वहां से रिवर्स होने वाली है। तो आप वहां से एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वैसे ही सेम अगर मार्केट नीचे गिर रही है और आपको मार्केट के बॉटम पे एक हैमर कैंडल दिख जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं। वहां पे आप एंट्री लेके एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के विक के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। टारगेट आप 1:5 तक रख सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके ट्रेडिंग डिसीजन को और भी स्ट्रॉन्ग एंड लॉजिकल बनाएंगे। नॉलेज इज पावर और ट्रेडिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप है हमारा बिल्डिंग अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग में सक्सेस का एक सीक्रेट है अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, मिस्टेक्स को एनालाइज करना और उसको इंप्रूव करना। इसीलिए एक ट्रेडिंग प्लान बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि एक बेसिक ट्रेडिंग प्लान कैसे बिल्ड करे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत जरूरी है। पहला, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए। जो भी आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है वो हमेशा फिक्स होनी चाहिए, ना कि बाकी नए ट्रेडर्स की तरह जब भी लॉस होता है वो दूसरे स्ट्रेटेजी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हमेशा उसी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना एंड टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई करते रहना। ये ना हो आपको एक दो बार लॉस हो और आप अपनी स्ट्रेटेजी को छोड़ के दूसरी स्ट्रेटेजी में शिफ्ट कर जाओ। सेकंड, आपका रिस्क मैनेजमेंट रूल को सेट करना है। रिस्क मैनेजमेंट मींस आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं, आप उसमें कितने तक का लॉस ले सकते हैं। मींस आपके कैपिटल का 3 to 4%, मैक्सिमम 5% का आप लॉस लेंगे अपने कैपिटल का। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेली लॉस लिमिट है 5% आपके कैपिटल पे। आपने 10,000 रुपए से ट्रेड लिया है तो आपका 5% होता है 500 रुपए। आप 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे दिन में, तो उसको आप सिस्टम पे लगा के रखिए। अगर बाई चांस डेली लॉस लिमिट आज हिट हो चुका है तो आप सेकंड ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि ये 500 रुपए का जो लॉस है वो मैं कैसे कवर कर सकता हूँ, और उसके चलते आप फिर से लॉस कर बैठेंगे। तो हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल को फॉलो करना। थर्ड है हमारा डेली रूटीन बनाना। मार्केट खुलने से पहले हमेशा आप ये चेक कीजिए कि आज मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है, कोई पॉजिटिव न्यूज है, किस सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज है, किस सेक्टर में नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज है उस सेक्टर को हम अवॉइड करेंगे, पॉजिटिव न्यूज है तो हम उस सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक बेस्ट परफॉर्म करने वाला है आज और किस में अच्छी न्यूज है। उस सेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम ट्रेड करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट है हमारा अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलर रिव्यू करना। आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे, उस पर आप लिखेंगे आज आपने कौन सा स्टॉक परचेज करा, आपका कितने का प्रॉफिट था, आज आपने कितने का लॉस किया, आपने अपना स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया कि नहीं, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया। ये सब चीजें आप उस ट्रेडिंग जर्नल पे लिखेंगे। अगर आपने कोई सी भी मिस्टेक की है उसको भी आप नोट डाउन करेंगे कि आज मैंने ये मिस्टेक करी है और इन फ्यूचर में इस मिस्टेक को कभी नहीं दोहराऊंगा। वो चीज आप ट्रेडिंग जर्नल पे लिखेंगे। एट द वीकेंड सैटरडे संडे आप उस ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू करेंगे। आप देखेंगे कि हम मैंने पूरे हफ्ते किस किस सेक्टर में ट्रेड किया है, कौन से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से स्टॉक ने बेकार परफॉर्म किया है, कहाँ पे मेरे लॉसेस हुआ है, मेरी क्या क्या गलती है। उस चीज को आप रिव्यू करेंगे हर वीकेंड, उसको आप नेक्स्ट वीक इंप्रूव करेंगे और वही सेम मिस्टेक आप नहीं दोहराएंगे। फोर्थ है हमारा एक सिंपल स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना। जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए तब अगला स्टेप है आपकी ट्रेडिंग जर्नी का एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना। रैंडम ट्रेड्स लेना या किसी और की स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करना बड़ा रिस्क हो सकता है। आपको एक ऐसी अप्रोच बनानी होगी जो आपके रिस्क टॉलरेंस, मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड गोल्स के अकॉर्डिंग हो। एक अच्छी स्ट्रेटेजी में रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट पॉइंट और टेक्निकल एनालिसिस का बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपको इजी एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी चाहिए तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ट्राई करो। स्टेप 1 है हमारा, पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सेकंड स्टेप है हमारा, जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक आ जाए, एक कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड में एंट्री लेनी है। कंफर्मेशन के लिए आप एक हैमर कैंडल या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को भी देख सकते हैं, वहां पे आप एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस को रिसेंट लो एंड हाई के नीचे ऊपर रख सकते हो। स्टेप 3, टारगेट प्राइस को नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल तक सेट करो। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। आपने मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान ली और एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी सीख ली, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। अगर आपने मार्केट डिसाइड कर ली, अगला स्टेप है आपका ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप करना, लेकिन बिना रियल पैसे लगाए प्रैक्टिस करना एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट खोल के उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। ये एक रिस्क फ्री वे है
जहाँ पे आप बिना पैसे लगाए मार्केट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं। मगर याद रखना, कम से कम 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस करें ताकि आपको मार्केट की आदत लग जाए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। बेस्ट पेपर ट्रेडिंग ऐप है फ्रंट पेज। मैं भी अपने स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करने के लिए फ्रंट पेज एप्लीकेशन यूज करता था। हालांकि इसकी मंथली ट्रेड लिमिट 30 हो चुकी है, बट एटलीस्ट इसमें आप पेपर ट्रेड करके एक रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस तो ले सकते हैं। इसमें 10 लाख का इनिशियल कैपिटल मिलता है, मगर आपको 10,000 से ही स्टार्ट करना है। अगर आपने 1-2 लाख से ट्रेड किया या 5 लाख से ट्रेड किया, उसमें आपको बड़े बड़े प्रॉफिट शो होंगे। मगर जब आप रियल मनी से मार्केट में आओगे तो आपको प्रॉफिट बड़े छोटे शो होंगे। आपको लगेगा कि जब मैं पेपर ट्रेडिंग ऐप में ट्रेड करता था, जब 10,000 20,000 रुपए बनते थे, बट अभी तो मेरे 200-300 रुपए बन रहे। उसके चक्कर में आप और कैपिटल लेके आओगे और एक गलत ट्रेड और आपका कैपिटल ब्लो आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा पेपर ट्रेडिंग ऐप में भी 10,000 कैपिटल से ही स्टार्ट करना। जितना आप इनिशियल कैपिटल ला पाओ उतने ही अमाउंट से ही स्टार्ट करना। उससे आपको एक हैबिट हो जाएगी, हाँ इतने ही प्रॉफिट बन सकते हैं। और जब आप रियल अमाउंट से आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने आज जब बैक टेस्ट किया था इतना ही अमाउंट बन रहा था पेपर ट्रेडिंग ऐप में। उससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। 6 स्टेप है हमारा, ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करें। एक ब्रोकर वही होता है जो आपके लिए बाय एंड सेल ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट करता है। जब भी आप स्टॉक ब्रोकर चूज करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर चेक करें। सबसे पहला स्टेप, एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करना है। आपका ब्रोकर रिलायबल, लो कॉस्ट और फीचर रिच होना चाहिए ताकि आप इजीली ट्रेड कर सके और अननेसेसरी चार्जेस ना लगाएं। पहला, ब्रोकरेज चार्जेस एंड अकाउंट फीस। आपको पर ट्रेड ब्रोकरेज कितना लगेगा? क्या डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की कोई फीस है? क्या एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फ्री है या पेड है? सेकंड, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ऐप एक्सपीरियंस। ब्रोकर की मोबाइल एंड डेस्कटॉप ट्रेडिंग ऐप फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। कोई भी लैग या क्रैशेस ना हो, स्पेशली जब मार्केट वॉलेटाइल हो। थर्ड है हमारा सेगमेंट वाइज ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी। इक्विटी, स्टॉक, डेरिवेटिव्स, इसमें आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी ट्रेडिंग, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स। आप जिस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं उसमें ब्रोकर सपोर्ट देता है या नहीं, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारा कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस। ब्रोकर का कस्टमर सपोर्ट फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, कोई भी इशू आए तो इजीली रिजॉल्व हो सके। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। फंड सेफ्टी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड बैंक लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। इंडिया के टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, धन एंड अपस्टॉक। आप इनमें से किसी में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर है। मैं डिस्क्रिप्शन में बेस्ट ब्रोकर के लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ट्रेडर्स, ये था ट्रेडिंग स्टार्ट करने का एक कंप्लीट बिगिनर गाइड 2025 के लिए। सबसे जरूरी चीज कंसिस्टेंट लर्निंग एंड पेशेंस। आप कंसिस्टेंट चीजों को लर्न करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और चीजें जब आपके खिलाफ जा रही हो आप उसको पेशेंसली हैंडल करेंगे तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर सक्सेस करेंगे। कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बनाऊंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। टिल देन बाय।